दोस्तों नमस्कार, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। तिल की खेती के ऊपर ये हमारी 5वीं वीडियो है। चलिए और इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम तिल की खेती में अधिक पैदावार ले सकते हैं इन उपायों को करके, या फिर और टिप्स टू गेट हायर यील्ड इन सस्मे कल्टीवेशन और सस्मे फार्मिंग इन इंडिया। देखिए, पहली टिप जो है, पहली युक्ति जो है वो है सिफारिश की गई किस्मों के अच्छी गुणवत्ता के बीजों का हमें उपयोग करना है। यानी जो रेकमेंडेड वैरायटी है उसका गुड क्वालिटी सीड हमें उपयोग करना है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है, उसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है अलग अलग बीमारियों को सहन करने में, अलग अलग कीटों के प्रकोप को सहन करने में। तो कौन सी वैरायटी किस राज्य के लिए उपयुक्त है वो हमने पहले वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और दोस्तों एक और बात है कि हमने टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक या टेलीग्राम ग्रुप आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो कोई भी किसी भी तरह की समस्या है फार्मिंग से रिलेटेड तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। दूसरी टिप्स के ऊपर बात करते हैं तो वो है कवकनाशी और जीवाणुनाशी से बीज को हमें उपचार करना है, यानी सीड ट्रीटमेंट करना है, या बैक्टीरियासाइड से, जीवाणुनाशी से, और या फिर कवकनाशी या फंजीसाइड से, ताकि जो सोयल बोर्न या सीड बोर्न डिजीजेज हैं, यानी मिट्टी से उत्पन्न होने वाली और बीज से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम कम कर सकें। तीसरा हमारा उपाय है अच्छी जल निकासी, यानी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा के साथ साथ अच्छे समतल फील्ड का चयन करना है, यानी अच्छा वहां पे प्रॉपर लेवल फील्ड होना चाहिए वो, जिससे उसके अंदर पानी ना खड़ा रहे, क्योंकि पानी अगर खड़ेगा तो उसके तिल की खेती के ऊपर सीधा प्रभाव उसका पड़ेगा। चौथा पॉइंट हमारा है कि लाइनों में हमें उचित दूरी के साथ उचित समय पर बुआई करनी है, प्रॉपर सोइंग टाइम हमें रखना है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बता रखे हैं, आपको आई बटन पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। और उसमें उचित दूरी या प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सोइंग टाइम एंड प्रॉपर स्पेसिंग के आधार पर हमें बुआई करनी है। और बुआई के हमें 15 से 20 दिनों के बाद विरलीकरण करना है, यानी थिनिंग करनी है। अगर ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन हो गई है, ज्यादा पौधों की जनसंख्या हो गई है तो हमें विरलीकरण करना पड़ेगा स्पेसिंग के आधार पर, जैसा आपको बताया गया है। और अगला पॉइंट आता है कि फसलों को हमें 40 दिन तक खरपतवार रहित बना के रखना है, यानी वीड फ्री बना के रखना है आफ्टर 40 डेज ऑफ सोइंग। अगला जो दिमाग में हमने टिप रखनी है वो है कि मृदा परीक्षण के आधार पर हमें उर्वरकों की सिफारिश मात्रा को, यानी रेकमेंडेड जो फर्टिलाइजर डोज है उसका प्रॉपर समय पे उपयोग करना है। अब इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कितनी फर्टिलाइजर की मात्रा, उर्वरकों की मात्रा लगती है तिल की खेती में अलग अलग राज्यों में। और अगला पॉइंट हमारा है कि आवश्यकता आधारित पादप सुरक्षा उपाय हमें अपनाने हैं, यानी पादप सुरक्षा उपाय यानी प्लांट नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। यानी अगर कोई बीमारी आती है तो आप ऐसा करिए कि टेलीग्राम का ग्रुप है जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पोस्ट कर दीजिए कि ये बीमारी आ रही है या ये कीट का प्रकोप है या इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसकी आप फोटो या वीडियो बना के भेज दें, बाकी हम आपको उसका उत्तर देने में ट्राई करेंगे। और अगला है कि रबी ग्रीष्म फसल है जो, यानी जो रबी में आप अक्टूबर नवंबर में फसल लेते हैं, या फिर जो ग्रीष्म काल में यानी समर के दौरान, यानी जनवरी से मार्च अप्रैल के बीच में जो आप सोइंग करते हैं जिसकी, उसमें क्रांतिक अवस्थाओं पर हमें सिंचाई का ध्यान रखना है, यानी इरिगेशन हमें उस टाइम पे, यानी क्रिटिकल स्टेजेस पे इरिगेशन का ध्यान रखना। क्रिटिकल स्टेजेस जैसे फ्लावरिंग के दौरान या सोइंग के 20-25 दिनों के बाद, जब पॉड की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कैप्सूल डेवलपमेंट हो रही है, यानी फली बन रही है, उस टाइम पे भी हमें इरिगेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के टाइम हमें बीज झड़ने से बचाने के लिए शारीरिक परिपक्वता अवस्था पर फसल की कटाई हमें करनी होगी। हार्वेस्टिंग यानी उस टाइम पे कटाई करनी होगी जब जो पत्ते हैं वो पीले पड़ के सूख कर नीचे गिर रहे होंगे, और जो नीचे वाले पॉड हैं या नीचे वाली फलियां हैं, बॉटम जो कैप्सूल हैं, वो हल्के पीले रंग के हो गए होंगे, यानी पेल येलो कलर उनका हो गया होगा। उस टाइम पे हमें इसको काट लेना है ताकि बीज ना झड़े खेत के अंदर ही। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम भंडारण करेंगे तो पहले हमें बीज को सुखा लेना है। अगर प्रॉपर उसकी बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में तो मॉइस्चर परसेंटेज उस टाइम पे 8 से 9% रहनी चाहिए जब हम भंडारण कर रहे होंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें और हायर यील्ड प्राप्त कर सकें सस्मे कल्टीवेशन
कल्टीवेशन में या सेसमे फार्मिंग में। दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप पूछें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।